दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल तुलसी नारायण ऑफिशियल में। तो आज है संडे का दिन और मैं नहा धोकर हो गई हूँ तैयार। और यहाँ मेरे कान्हा जी ने भी आज पीले रंग के कपड़े पहने हैं और यहाँ पूजा कर रही है मेरी बीच वाली बेटी रिमझिम। और कनक की आज छुट्टी है तो ये देखो कितनी लेट सो के उठी है। और यहाँ हो रही है अब नाश्ते की तैयारी। तो रात को मैंने काले चने भिगो के रख दिए थे, पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ वही मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चनों को वॉश करके रख दिया और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा नमक और पानी और इसको मैं रख दूँगी उबलने के लिए। और चने उबालने के बाद में यहाँ बना रही है मेरी बेटी हलवा। आज नाश्ते में फरमाइश थी बच्चों की चने और हलवा बनाने के। तो संडे में अक्सर मेरे यहाँ ये बनता है चने हलवा। और यहाँ मेरी बीच वाली बेटी ही बना रही है, उसने कहा आज मुझे बनाना है तो वही प्रिपेयर कर रही है। तो इधर चाय भी बन गई थी और अब मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ चनों को। तो चने में थोड़ा सा ना हल्का सा बेसिक मसाला डाल के इस तरीके से खाते हैं। और टमाटर, हरी मिर्च और नींबू वगैरह इस पर ऊपर से जाएगा, जिसे डालना होगा वो डालेगा, वरना थोड़ा सा ना हल्दी धनिया मिर्च का यहाँ पे मैं तड़का लगाती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डाला और नाश्ता मेरा पूरी तरीके से तैयार है। अब सब जने नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ देखो मैंने सर्व कर दिया है सभी को और टमाटर वगैरह सब अलग प्लेट में रख दिए, जिसे डालने होंगे वो डाल लेगा। तो ये चाय लेके मैं जा रही हूँ। और अब बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद, आज संडे का दिन था तो संडे के दिन आती है मेरे यहाँ पूरे हफ्ते की सब्जियाँ, फल या सब्जी जो भी आनी होती है ना संडे के दिन ही आती है। बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो आ जाती है, वरना इकट्ठी ला के रख देते हैं। मतलब कि मेरे घर के पास में ही ना बड़ी मंडी लगती है, तो वहाँ से ही एक हफ्ते का पूरा 1 वीक का मेरे हस्बैंड ला के रख देते हैं। तो ये कुछ फ्रूट्स लेके आए थे और शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी। तो इन्हीं सबको ना मैं सेपरेट करके रख रही हूँ। और कुछ सामान धोने का था इसमें, कुछ सब्जियाँ तो वो मैंने अलग रख दी हैं। तो ये देखो इसमें स्टैंड में इस तरीके से मैंने लगा दिए हैं। आलू लेकर आए थे और प्याज लहसुन पहले का रखा हुआ था। और इधर लेके आए हैं नींबू और ये रहा अदरक। तो इनको मैं धोकर बाद में सेपरेट करके रख दूँगी। और इस टोकरी में कुछ पुराने आलू थे तो उन्हें मैंने अलग कर दिया। और इधर है ये अनियन और ये मूली, इसका डलेगा अचार, तो इनको काट के रखना है। और बाकी सब्जियों में है ये मेथी और पालक, सोया, ये इसका साग बनेगा और नीचे है बथुआ। तो इन सबको अभी साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद रख दूँगी इन्हें। और इधर ये अंगूर और शिमला मिर्च मैंने अलग बास्केट में रख दी थी। और आया है ढेर सारा हरा धनिया। तो ये हो गई सब्जी। तो इन सबको मैंने करके रख दिया। और उसके बाद में जो नाश्ता किए हुए बर्तन थे ना, उन सबको मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। तो आजकल मुझे ही करना पड़ रहा है, वरना मेरी बीच वाली बेटी काफ़ी हाथ बटवा देती है। लेकिन इस समय ना उसके एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ बर्तन वॉश। और उसके बाद मुझे जाना है ऊपर की सफाई करने। तो ऊपर वाला रूम मेरा अभी तैयार हुआ है, तो उसमें ना रोज़ में नहीं, मतलब झाड़ू वगैरह तो रोज़ लग जाती है, लेकिन मतलब डीप क्लीन वगैरह ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि ऊपर हम लोगों को कम जाना होता है। कोई मतलब सोता वगैरह नहीं है उसमें, सिर्फ थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सामान है वो रख दिया है। और कभी कभी बस बैठ उठ जाते हैं, लेकिन सोना वगैरह सब नीचे ही है, तो वहाँ सफाई कम होती है। तो यहाँ पर पहले मैं जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर ले रही हूँ। और आज सब लोग ही घर पर है ना, तो हस्बैंड मेरे गए हैं आज अपने घर, मतलब कि मेरा एक घर और है ये। तो ये घर मेरा बाद में लिया है और मेरा ससुराल वाला घर अलग है। तो आज वो वहीं पर गए हुए हैं, तो वो आएंगे नाइट में। तो चाय नाश्ता करवा के उनको भेज दिया था। और अभी बच्चों को किसी को भूख नहीं लग रही है, जब भूख लगेगी उसके बाद देखूंगी कि मुझे क्या बनाना है। तो यहाँ इतने मैंने अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। और इन्हें जल्दी जल्दी करने के बाद में फिर मैं बाकी के काम करूँगी और उसके बाद जाऊँगी ऊपर। और आजकल ना मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब थोड़ी सी हवा की ठंड है, हवा तेज़ चलती है इन दिनों में, वरना तो वैसे धूप वगैरह काफ़ी अच्छी निकल रही है। और कपड़े वगैरह भी मैंने कुछ वॉश नहीं किए थे, कपड़े वगैरह मैंने छुट्टी दे दी थी कि ये कपड़े फिर किसी दिन धोंगी। जिस दिन सब लोग घर पे रहते हैं ना, उस दिन मेरे कम ही कपड़े धुलते हैं, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा काम और कुछ बढ़ जाता है। छुट्टी का दिन रहता है या तो फिर मुझे बाहर कहीं जाना पड़ता है या फिर मेरे घर पर कोई ना कोई आ जाता है। तो इस वजह से ना छुट्टी के दिन मैं ये सोचती हूँ ना कि मतलब जितना भी कम काम रहे
तो उसको मैं हटा देती हूँ। जब घर पर कोई नहीं रहता ना, उस समय मैं अपना काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, या फिर मेरे जो कपड़ों का काम करती हूँ वो मैं करती हूँ नाइट में। नाइट में रीज़न है कि नाइट में ना पानी खुला आता है, मतलब बहुत तेज़ प्रेशर से पानी आता है बिना मोटर के, अपने आप ही ना पानी ऊपर 2 मंजिल तक चढ़ जाता है। तो फिर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर मैं दिन में कपड़े धोती हूँ तो फिर मुझे मोटर चलाकर पानी वगैरह चलाना पड़ता है। और नाइट में 5 बजे से पानी आता है, फिर रात को 10 बजे तक रहता है, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। इस वजह से ना ज़्यादातर कपड़े धोना मैं रात में ही तय करती हूँ, या फिर मॉर्निंग में पॉसिबल होता है तो मॉर्निंग में 9 से पहले पहले। अब यहाँ सारे बर्तन वगैरह वॉश हो गए, और जो ये सब्जियाँ धोने की थी उनको मैं धो के रख दूँगी। और उसके बाद मैंने करी अपनी किचन क्लीनिंग, और किचन क्लीनिंग करने के बाद फिर एक बार लास्ट में सब काम से निपटने के बाद में एक बार और मैं अपने झाड़ू निकाल दूंगी, क्योंकि चला फ्री होती है, बच्चों का घर है तो ऑफकोर्स गंदा हो जाता है। अभी मेरा तो होता है बार बार, औरों का मुझे पता नहीं। कि मैं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि तुम बार बार झाड़ू लगाती हो, 2 बार 3 बार, लेकिन भाई मेरे घर में लगती है, क्योंकि मेरे घर में है छोटा बच्चा, तो भाई वो गंदगी होती है, वो उसके आदत है, कभी कागज़ काटती है वो, मतलब वो कैंची उसके हाथ में रहती है, वो कुछ ना कुछ उसे चाहिए करने के लिए। और मेरे नहीं, शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे इस तरीके की शैतानी करते होंगे। तो मेरा मानना ये है, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहाँ गंदगी तो होती ही होती है। तो यहाँ पर लास्ट वाली मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल रही हूँ, और इसके बाद मैं सीधा जाऊँगी ऊपर। तो झाड़ू मेरी लग गई है, यहाँ मैं अपने पैरदान वगैरह बिछा ले रही हूँ। और यहाँ जो रजाई पड़ी है इसमें मुस्कान लेटी हुई है, मेरी बड़ी वाली बेटी। और अब मैं जा रही हूँ छत पे। तो छत का हाल आपको दिखाती हूँ, देखो किस तरीके का मेरा है ना पूरा रूम फैल रखा है। तो ये जो थोड़ा हो रहा है ना पेंट ऐसा, तो इसे इग्नोर करना, क्योंकि अभी मेरा ऊपर वाले रूम का भी ना 1 साल पहले ही काम कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ का भी काम कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, पेंट वगैरह नहीं हुआ है। ये ऊपर का कमरा भी 1 साल पहले ही बना है। तो नीचे टाइल्स वगैरह लग गई, लेकिन इसमें पेंट वगैरह का काम अभी रह गया है। तो देखो पूरा फैला हुआ पड़ा है। अब मुझे ये सब समेटना है। ये नीचे से संदूक आया था ना, ये वही रखा है। और इतने जैसे ही मैं ऊपर गई ना, बस तुरंत ही आ गया था मेरा एक पार्सल, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि मैंने एक साड़ी ऑर्डर की थी। तो वही साड़ी आज मुझे फिर से रिसीव हुई, और यहाँ मैं उसको ही ना फिर से देख रही हूँ, क्योंकि ये वाली साड़ी ना मैंने तीसरी बार मंगाई है। एक बार मंगाई थी तो उसमें बिल्कुल कुछ सही आया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा होल था, और उसमें ना कढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम थी। फिर मैंने इसको एक्सचेंज करके मंगाया, तो उसमें ब्लाउज के में ना उसकी कढ़ाई आधे में आई और आधे में नहीं आई। उसके बाद ऑप्शन आ ही नहीं रहा था उसमें एक्सचेंज का, फिर मैंने उसे मुझे रिटर्न करना पड़ा। और अब मैंने ये तीसरी बार फिर से इसको ऑर्डर किया, तो देखते हैं कैसे निकलेगी। और देखो साइड में मैंने इसकी एक पिक्चर लगा दी है, जिसको मेरी बेटी ने वियर किया था इस साड़ी को। तो साड़ी में कोई कमी नहीं है, साड़ी वाकई में बहुत ही अच्छी है। फुल एम्ब्रॉयडरी है, ये जितनी भी दिख रहा है ना आपको, ये प्रिंट नहीं है, ये फुल ना एम्ब्रॉयडरी साड़ी है। ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, और इसका ब्लाउज पीस जो है वो है वेलवेट का। तो साड़ी का कपड़ा वगैरह सब परफेक्ट है, कढ़ाई वगैरह सब नंबर 1 है। बस इसमें भी ना, लेकिन इस बार भी इस साड़ी में वही कमी आई। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें ना ब्लाउज में आधे में कढ़ाई है और आधे में नहीं है, मतलब कि फ्रंट साइड में और आस्तीनों में तो कढ़ाई है, लेकिन बैक साइड में कढ़ाई नहीं है। और बाकी साड़ी, अगर मेरे से कोई पूछे ना, अगर ब्लाउज में कमी ना हो तो नंबर 1 साड़ी है। और यहाँ पर देखो इसके पल्ले में भी ना टैसल वगैरह बहुत अच्छे से दे रखे हैं, और साथ में ब्लाउज के लिए बैक में लगाने के लिए डोरी, टैसल्स सब कुछ है इसके अंदर। और इस वाली साड़ी में तो एक ना कोने की ब्लू कलर की टैसल भी हटी हुई आई। तो ये थी साड़ी, और अब आपको दिखाती हूँ ऊपर का व्यू। तो ये देखो, ये अभी पिछले मंथ में मेरी बेटी का बर्थडे गया है 7 जनवरी। तो जब से देखो इसकी ना हवा निकल जाती है इन वाले बैलून्स की, तो उसने हटा के नहीं रखे हैं। तो ये सब फैले हुए रखे थे, तो इनको पहले मैंने एक साइड कर दिया, और अब यहाँ पर कर रही हूँ मैं सफाई। तो पहले मैंने सारा सामान बचा के अच्छे से झाड़ लिया, उसके बाद में झाड़ू लगाने के बाद, और उसके बाद में पूरा सामान दोबारा से सेट करूँगी। तो इस कमरे में हम लोग कम ही आते हैं ना, तो झाड़ू वगैरह तो रोज़ लगती है, लेकिन मैंने बताया ना मेरी बेटी छोटी बहुत ज़्यादा नटखट है, ऊपर नीचे सब में उसका पैर रहता है। जहाँ वो जाती है ना वहाँ उसको मतलब पता नहीं चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये सब उसी ने फैला रखा है। नाखून वगैरह बनाती है वो, पता नहीं कैसे पेपर को मोड़ मोड़ के, उसे पता नहीं कहाँ से शौक चढ़ा है ये।
तो यहाँ मैंने थोड़ी सी सफाई कर दी अपनी। अब ये झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे लगानी है बाहर छत की झाड़ू। तो भाई घर मेरा काफ़ी बड़ा है, तो मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे सफाई में लग जाते हैं। अगर मैं कितनी भी जल्दी करूँ तो 1.5 घंटा तो मुझे मैक्सिमम लगता ही लगता है। तो यहाँ पर मेरी रूम की क्लीनिंग हो गई, जितना मुझसे मैंने रख करा था वो कर दिया। और इधर जो पेपर आपको दिख रहा है, यहाँ मेरे पैरट रहते हैं, इस पर बैठते हैं मेरे पैरट। तो वहाँ पे उनका ना मैं नीचे अखबार बिछा के उसके ऊपर मैं रख देती हूँ उनको, उनका जो केज है। तो ये सब उसी का वो फैला हुआ रखा था। इस समय मैंने अपने पैरट को बैठा रखा है बाहर धूप में। तो जितने भी दिन ठंड के सर्दी के दिन रहे थे ना, तो मैं धूप में बैठा देती हूँ और नाइट में उन्हें अंदर कर देती हूँ। तो यहाँ मेरी क्लीनिंग हो गई है। अब मैं जा रही हूँ बाहर की क्लीनिंग करने, दिखाती हूँ आपको। और कल जो थी ना, कल था मंडे का दिन, 9 फरवरी में वीडियो नहीं गई। तो उसका रीज़न था कि मतलब कुछ इम्पोर्टेंट मुझे काम था, तो मैं घर पर नहीं थी, इस वजह से 9 फरवरी में मेरी वीडियो नहीं जा पाई है। इस वजह से आज वीडियो एक दिन लेट हो गई है। तो यहाँ मेरी देखो छत पे भी मेरी पूरी क्लीनिंग कर ली है मैंने, यहाँ भी झाड़ू लग गई है। और ये ओपन एरिया है ना, तो ये बहुत जल्दी गंदा होता है। यहाँ शायद मेरी डेली ही झाड़ू लगती है, फिर भी गंदा हो ही जाता है। अब झाड़ू लगाने के बाद में, छत की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी अपने पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है, अच्छी काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है। तो यहाँ मेरे पौधे ना अब जल्दी सूख जाते हैं। वरना सर्दी के सीज़न में तो दूसरे तीसरे दिन में पानी दे रही थी तो चल रहा था, लेकिन अब हो रहा है। और पेड़ ना काफ़ी ज़्यादा, पौधे मेरे ख़राब भी हो गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा पत्ते इनके निकल गए हैं। सर्दी के मौसम में आई थिंक सभी के पेड़ों का ये हाल होता है। और देखो एरिका का इतना अच्छा पौधा मेरा हो रहा था, और सर्दी में पूरी तरीके से ये पीला हो रहा है, लेकिन अब हो जाएगा ठीक, मैं कर दूँगी इसको, गर्मियों में ना सही हो जाता है। और ऊपर से क्लीनिंग करने के बाद जैसे ही मैं नीचे आई तो बच्चों को लगी थी भूख, तो यहाँ पर मैं बना रही थी नूडल्स चाउमीन स्टाइल्स में। तो ये यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो नूडल्स को मैंने बॉइल्ड होने के लिए रख दिया, और यहाँ पर कुछ वेजी में कट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कट किया था अनियन, और ये शिमला मिर्च और बंद गोभी। और उधर मेरी इतने मैंने ये कट किया ना, उधर मेरी नूडल्स भी तैयार हो गई। तो यहाँ मैं बच्चों को खिला दूँगी। तो वीडियो भाई आपको किसी भी वजह से थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो यहाँ मेरी नूडल्स मेरे यहाँ तैयार हो गए हैं, और इनको अब मैं छौंक देती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और उसमें सारी वेजेस डाल के अच्छे से सोया सॉस, वाइट सॉस और बाकी सब डालकर यहाँ मैंने इनके नूडल्स बच्चों को दे दिए थे। तो आज के ब्लॉग में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो किसी भी वजह से थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।